खुदा ने हमें बचा लिया सैलाब से, लेकिन हम क्या कहते हैं इसको, बिजली के कर्ज से कैसे बचते। तो कल रात को 11 बजे हमारे ट्रांसफार्मर में हुआ धमाका इतना ज़्यादा, ठीक है, कि पूरी रात लाइट नहीं आई और अब पूरा दिन भी लाइट नहीं आई है। अभी रात के 8 बज गए हैं और पूरे 24 घंटे होने वाले हैं, तो लाइट नहीं आई है, बल्कि उसके बाद भी 3-4 धमाके और हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हम बस अंधेरे में, यूपीएस भी बंद, सब कुछ बंद, हम बस बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे, फ़ोन की बैटरी लो। फिर उसके बाद हमने किसी से फ़ोन चार्ज करवा लिया, इसलिए अभी हम ब्लॉग बना पा रहे हैं। तो अभी हम तंग आ चुके थे, तो हमने अब्बू को कॉल की कि भाई आप घर हैं, हम आ सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अब्बू के घर। सिर्फ ये नहीं, हमारी गाड़ी का शीशा टूट चुका है, ठीक है, जो कि थोड़ा साशा है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं था कि हम गाड़ी पे आराम से बैठते और फिर हम आ जाते, नहीं, ऐसा नहीं, आराम सुकून थोड़ी हो सकता हमारी ज़िंदगी में, नहीं हुआ। गाड़ी का शीशा ख़राब था, इसलिए हम नहीं निकल सके। और फिर ऑफकोर्स यूपीएस सारा कुछ बंद था, इसलिए नेट भी नहीं चल रहा था, तो हम ऊबर वगैरह भी नहीं करवा पाए। हमें निकलना पड़ा गली में और खड़े होके ऐसे करके हमें रिक्शा रोकना पड़ा, और रिक्शा वाला कोई रुक ही नहीं रहा था, ठीक है। जब हम उनको लोकेशन बताते थे कि हमने कहाँ जाना, वो कहते थे नहीं भाई, ओके। एक रिक्शा वाला कहना कि आप बहुत मोटे हो, तो इसलिए हम यहाँ उठा रहे। नहीं, वो मजाक था। खैर उन्होंने अब मना करी जाते, फाइनली एक रिक्शे वाला हमें मिला। रिक्शे की हालत भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन हमें निकलना है इस योहन्नाबाद से, क्योंकि इस योहन्नाबाद ने हमारे लिए बहुत सी मुश्किलें पैदा की हुई हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वो हम निकल नहीं पा रहे थे। अभी हम निकल चुके हैं, अब हम मम्मी घर जाएंगे और थोड़ा से सुकून की सांस ले। सुकून की सांस कहा तो डैडा कहते इधर तुम लोग का सांस रुका हुआ था, तो गाइस सच्ची में हमारा सांस रुका हुआ था, क्योंकि रात से लाइट गई हुई है, नो इंटरनेट, फ़ोन भी बंद, तो हम बस बिल्कुल ना ऐसे बैठे हुए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, और अब अंधेरा भी हो गया था। फ़ोन के बगैर, इंटरनेट के बगैर हमारी एक्चुअली में सांस रुकी हुई थी। तो अब हम उधर जाएंगे और सबसे पहले तो फ़ोन ऑन करेंगे, इंटरनेट जो है ऑन करेंगे, और फिर हमें सांस आएगा, ठीक है। और ये रिक्शा बहुत ख़राब है और रास्ते भी बहुत ख़राब है, इतना पानी भी है गाइस। इस हमारे रिक्शे वाले जो अंकल है ना, जो रिक्शा चला रहे थे, वो ना अभी गैस भरवाने गए हैं और रिक्शा सिर्फ हमारे पास, और वो काफ़ी दूर चले गया। मैं सोच रही हूँ मैं रिक्शा हाईजैक कर लूँ और रिक्शा लेकर भाग जाओ। कैसा आइडिया है? हाँ, बगैर गैस के ये ना रिक्शे को हाईजैक कर लेंगी। और ये तो कुछ गैस का सिलेंडर उसमें निकाल के लेके गए हैं बेवकूफ़ लड़की है, तो हम कैसे उसको हमारे पास अपना सिलेंडर है। नहीं, हम ऐसे करते, डैडा कहते प्लीज़ धक्का लगाते हैं, हम आगे से ऑटो चलाई जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये सही है, डैडा पीछे धक्का लगाते, मैं आगे बैठ के ऑटो चलाती हूँ। शिट गाइस, प्लान जो उनसे कैंसिल हो गया, क्योंकि वो वापस आ गए हैं और सिलेंडर वापस लगा रहे हैं, अब हम नहीं ले पाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, हम वैसे भी ये नहीं ले सकते रिक्शा, क्योंकि भाई ये बहुत ही आउट क्लास किस्म का रिक्शा है, तो ऐसे रिक्शे से तो हमें खुदा ही बचाए, फुल पाड़ू का कपड़े प्रोग्राम है ये रिक्शा। पीछे से सारे इसके जो ये सरिये ना, ये ख़राब हुए हुए हैं, तो आज कील निकले हुए हैं, तो हाईजैक करने का क्या, हम तो वापसी में भी इसके लिए नहीं सोच सकते कि वापसी में हमें जो है वो मिले ना। हाँ, मिरर सेल्फी ले ले बस। अभी हम FC कॉलेज के करीब जो है वो पहुंच चुके हैं कनाल पे, तो बस अभी मेरी अम्मी का घर जो है वो आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ शेयर करने लगी थी आपके साथ कि माँ बाप का होना जो है वो बड़े ही एक सुकून की बात है, बड़ी ब्लेसिंग की बात है। तो जैसे कि अभी हमारे घर में एक प्रॉब्लम हुई थी कि लाइट गई हुई है कल रात से, जैसे शंभू ने बताया कि ट्रांसफार्मर सड़ा पड़ा हुआ है और अभी तक मुँह में लाइट नहीं आई है। तो हम जो है वो घर से निकलने लगे, तो वैसे तो हम तैयार हो गए थे, लेकिन मैंने वैसे ही आश्रम कहा, मैंने कहा चले हम थोड़ा मतलब घर फ़ोन करके पता कर लेते हैं अब्बू को कि लाइट आ रही है, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, बारिशें बुरशें हो रही हैं, तो मैंने कहा उनकी भी लाइट ना गई हो। तो मैंने फ़ोन किया तो अब्बू ने कहा कि हाँ जी आओ आओ ज़रूर आओ, है भी कोई पूछने वाली गल है, तुहाडा अपना घर है। तो फ्रेंड्स, मेरा तो दिल और बाग हो गया, एक शेर मेरा खून बन गया। डेफिनेटली वो हमारा ही घर है, ठीक है,
जब तक माँ बाप हैं हम हैं वो घर हमारे घर के लाएगा। और अभी फ्रेंड्स आधा पौना घंटा भी नहीं हुआ हमें घर से निकले हुए तो मेरे अब्बा जी का पीछे फ़ोन आ गया और आशर को वो बड़ी फिक्रमंदी से कह रहे हैं कि जनाब तुम ये तक पहुँचे नहीं, असी खाना बना के तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो मतलब माँ बाप की एक फिक्रमंदी जो है वो नज़र आ रही थी कि चाहे हम शादीशुदा हो जाए, बच्चों वाले हो जाए, लेकिन उनकी फिक्रमंदी जो है ना वो ऐसी की ऐसी रहती है। तो बस अभी हम पहुँचने वाले हैं। हाँ जी, हम भी ऐसे ही हैं। हाँ, बस अभी हम पहुँचते हैं और जाके ये मुझसे मिलते हैं जाके। तो गाइस हम नानों के घर आ चुके हैं और फाइनली हमें थोड़ा सुख का सांस मिला। हमने आके सबसे पहले फ़ोन चार्ज किया, अभी भी चार्जिंग पे लगा हुआ है, साथ में व्लॉग बना रही हूँ। और हमने आके खाना खाया, खाना हमने खा लिया, बहुत कुछ किया हमने। उसके बाद हलवा बनाया मैंने और ब्रेनी ने, ठीक है, हलवा और साथ हमने बनाई चाय बनाई मैंने। और चाय इतनी लेवल की बनी कि गाली पड़ी। अब्बू ने इतनी बेइज्जती की, इसने ना कैसी चाय है। इसने आई थिंक 4 कप थी ना, 4 कप, हाँ, इसमें इसने मेरे ख्याल से 4-5 चम्मच भर के, बड़ा वाला स्पून होता है ना, टेबल स्पून, हाँ, भर के शुगर चीनी भी डाल दी, पत्ती भी मैंने इतनी ज़्यादा कर दी। और वो फिर मैंने ऐसे ब्रेनी इतनी तेज इसने चीनी कर दी ना मैंने ना ब्रेनी को कहा कि हम गाइस ऊपर बैठे हुए तो हम बस हंसी जा रहे हैं। मैंने ना ब्रेनी को कहा कि मैं ऐसी चाय बनाऊंगी कि अब्बू हमेशा याद रखेंगे, अब्बू को मज़ा आ जाएगा। अब्बू ने वाकई याद रखा, अब्बू ने ऐसी याद रखी कि मेरी इतनी बेइज्जती है। खैर हम लोग ना अभी ऊपर बैठे थे, ब्रेनी अपना होमवर्क करी थी क्योंकि इन्होंने सुबह स्कूल जाना है, ठीक है, क्योंकि वर्किंग डेज है, छुट्टी वाला दिन नहीं है, तो इनको सुबह जाना आएगा और फिर हम भी सुबह चले जाएंगे। तो हम ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी भी 2 बज चुके हैं। अगर इन्होंने स्कूल भी जाना फिर भी जौन सा ना 2 बज चुके हैं। ये अभी तक नहीं सोया, ब्रेनी होमवर्क कर रही है, भाई को नींद नहीं आ रही है और हम लोग बस बैठे क्योंकि हम तो बोर हो रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं ना, अपनी मजबूरियाँ में यहाँ पर रहना है, ठीक है। तो हमें ना रात के इस टाइम मुतालिया पाकिस्तान कह दिया हम आपके सपनों में मैं बताती कौन आ रहा है, अभी आए हैं, कौन आया कह दिया आज़म यार, आपको पता नहीं, उसी ने तो आप पाकिस्तान में आया, आपको नहीं पता। उन्होंने खैर हमें ना भूख लग गई और ना मेरे पास ना थोड़े से पैसे थे, उसमें से आधे पैसे साशा के थे, आधे साशा ने साशा हमें देने लगी ट्रीट, ठीक है। अब ना हमारा अपना दिल कर रहा था, साशा ने मैं ट्रीट के बाद है ना सूजी का ये हाईलाइटर कह रही है मुझे दे देना, मैं ट्रीट आपको दूंगी। तो ना गाइस हमने ना हमारे नानू के घर एक पास ना एक मशहूर रेस्टोरेंट है जहाँ से हम हमेशा ऑर्डर करते हैं, टियामो, ठीक है। और हमने वहाँ से नंबर फ़ौरन ढूंढा, ऑर्डर किया, हमने कहा भाई हमारे घर पहुँचा दे। तो वो अपना जो सा टियामो हमारे आने वाला है, ऑर्डर हमने कर दिया है। पहले मैंने कहा मैं बड़ी बहन हूँ, आज मैं सबको ट्रीट दूँगी अपने पैसों से। फिर मैंने देखा कि बिल बनता जा रहा है, मैंने कहा साशा वाले पैसों से कराऊंगी। मैंने कहा साशा का भी तो दिल कर रहा है ना, तो साशा का भी तो दिल कर रहा है ना, तो साशा अपने, तो हम साशा के पैसों से इनको ट्रीट करा देंगे और बाद में कहेंगे कि टाइम है रहा है, ठीक है। खैर अभी ना हम बार बार कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि जिंगर शिवानों के जिंगर बर्गर, हम एक चीज़ ऐड करते थे, फिर हमारे एक और चीज़ ऐड करने का दिल करता था। मेरे बहुत देखो खैर है गाइस, 3 जिंगर, ठीक है। अब हमने शवारमे मंगवाए हैं, साथ ना फिर हम बोतल पे कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि मंगवाएं कि ना मंगवाएं, तो वो भी हमने डीटो की तरह मंगवा ली है, ठीक है। तो अभी हम वेट करें, हमने उनको मैसेज किया भाई आके नॉक ना करना, आके कॉल करना है, ठीक है। तो अभी बस हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। और वो आते हैं फिर हम दिखाते हैं। अभी हमने ये भी खाई, अभी हम लेज़ भी खाई है। और गाइस मुझे बहुत भूल गई कहने को, गाइस ये लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम ज़रा अपनी थोड़ी सी पार्टी करेंगे। सब सारे सो रहे हैं, अंकल भी सो रहे हैं, मामा डैडा सारे नीचे सो रहे हैं, ठीक है, सब सो रहे हैं, इतनी खामोशी है इधर, ठीक है। और हम इधर तमाशे कर रहे हैं। लेकिन यार कज़िन्स का स्लीप ओवर का तब तक मज़ा नहीं आता जब तक हम कुछ खुराफाती ना करें। लिटरली यूजुअली ये होता है कि ना हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं, मामा से पूछ लेते हैं, मामा को नहीं पता, भाई बाकी किसी को पता हो ना हो, मेरी मामा को ना पता हो, मेरे लिए बहुत खतरे की बात है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि सुबह मैं उठी और मामा को पता चला, अभी मामा को पता चला, मामा को अभी पता चल जाना, मुझे पता मामा को हल्की सी आहट से पता चल जाता है, तो मैंने तो सुबह चित्रो चित्री हो जाने। मामा ने मेरी सुबह बहुत बुरी हालत कर, मामा को अभी फॉर्मा खिला देंगे, ठीक है। मामा जब ये ब्लॉग देखेंगी तो मेरी डेथ होने वाली है गाइस, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी मौत का कुछ तो फ़ायदा हो। मैं आपके लिए, देखिए इस संगीन मौके पे भी मुझे इतना डर लग रहा है कि मेरी मामा मुझे मारेंगी, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ।
कह रही फिर भी नहीं शर्म आ रही। फिर भी यार देखे भूख तो फिर लग जाती है ना इंसान को ही भूख क्रेविंग तो होती है ना। मिडनाइट क्रेविंग्स यस। अगर आप भी कंजूस करते हैं तो आप मुझे लगा क्रेविंग बोलने लगा तो क्रेविंग से कंजन्स कहने लगा था अगर आप भी कजन्स करते तो कमेंट करके था आप भी कंजन्स करें। तो गाइस मुतालिया मैं पढ़ी दिमाग इसका बहुमार। तो गाइस आप जल्दी से कमेंट कर लें कि अगर आपने भी आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है कि कज़न्स के साथ स्लीप ओवर पे आप कुछ खुराफाती कर रहे हैं किया है आपने तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। कमेंट्स में बताइएगा। अभी स्टे ट्यून, अभी जैसे ही हमारा ऑर्डर आता है तो हम आपको बता दें। वैसे हमने उनको स्ट्रिक्टली कहा है आके दरवाज़ा नॉक नहीं करना क्योंकि मामा वगैरह नीचे ही हैं, उनको फ़ौरन पता चल जाए। लोगों ने ना फ्रूट रखे होते हैं इधर टेबल पे सजा के। फ्रूट नहीं है पंपकिन है। ये इन्होंने पता नहीं क्या ये दो कद्दू रखे क्या कहते हैं इनको, हलवा कद्दू या बेटे पंपकिन। तो गाइस इन्होंने ना शर्मा खाना है तो इनको हमने दिया हाफा। तो अब हमने इनको कहा है कि बोतल पी लो, बोतल का ना कीप द चेंज। हाँ तो बोतल का पीछे बची बोतल का जो एक्स्ट्रा पैसे भरे हैं ना कीप द चेंज 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा गाइस। तो गाइस तो गाइस हमने ना 4 लोग हैं, हमने 3 शवारमे मंगाए। अभी लड़ाई हो रही है कि किसको आधा मिलेगा। मैं तो कह रही हूँ ये दोनों बच्चे जो हैं ये छोटे हैं तो इनको आधा आधा मिलना चाहिए, मुझे और बहनों को पूरा मिलना चाहिए, है ना साशा? नहीं। और साशा से हमने पूछा था साशा बोतल पीनी, साशा कहती हाँ पीनी है। शायद कम बोतल 10 पिला। साशा को सिर्फ बोतल मिलेगी। हेलो साशा। मैं ये भी साथ खाऊं, ये ओ? भी साथ खाऊं। तो साशा और भैया आधा आधा खाएंगे, ओके? नहीं बैठ अपनी बहन को ताकि तुम मेरे से बाद में ले लो। प्रॉमिस ले लिया, पिंकी प्रॉमिस ने खाना प्रॉमिस किया है। अगर किया तो मुझे ये बचपन में हम भी करते नहीं जी मुझे प्रॉमिस दे वो मैं पहली बाइट से नहीं गाइस इनको मैंने बोतल भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और साशा का शवारमा खुल गई। सही खा देखा सही दे। गाइस मैं इनको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लोग छोटे हैं, इनको छोटे पीसेस मिलने चाहिए। हम बड़े हैं, हमारा पेट भी बड़ा है तो हमें बड़े पीसेस मिलने चाहिए, इसलिए हम पूरा शवारमा खाएंगे, ठीक है। देखें बोतल ऑलरेडी छोटी थी, ये हमने बाकी संभाल लिया। इनको इतना सही मिला क्योंकि ये छोटे हैं, ठीक है। और मैं ना इनकी बड़ी बहन हूँ, मुझे इनका ख्याल है, पता है क्या? अब मैं ना इससे बोतल चोरी हो रही है गाइस। नहीं मैं आपको बताती हूँ, मैं ना इनसे बड़ी हूँ और मैं इनको बता रही हूँ कि ना मैं इनका ख्याल रख रही हूँ, ठीक है। इन्होंने ना अभी फ़ौरन सोना है क्योंकि साशा ने सोना है और भैया ने स्कूल जाना है इसलिए उसने सोना है, ठीक है। तो अगर ये खा के तो सो गए तो इनकी तबीयत ख़राब हो, अगर ये खा के सो गए तो इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, इसलिए मैं इनका ख्याल रख रही हूँ और कुछ नहीं है। बाकी बोतल हमने संभाल ली। किधर गई है? किधर गई? अच्छा मुझे लगा कि तो गाइस हम रात को सारा कुछ खा खू के तो सो गए थे। उसके बाद हमने बचाया और हम मामा वगैरह को सुलह मारने गए भी थे। मामा तो एकदम से उठ के मामा कहती हो क्या हो गया? मैं कहा मामा हम आपके लिए शवारमा लेके आए, खाना है आपने? मामा कहती नहीं मैं नहीं खाना। खैर हम ऊपर आए और फिर हमने शवारमा अंकल को खिला दिया और उसके बाद ब्रेनी सो गई क्योंकि ब्रेनी ने सुबह स्कूल जाना था। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर उठी रही तो 4 बजे फिर हम लोग सो गए थे, 4:30 हो गए थे तो फिर हम सो गए थे। लेकिन सुबह अभी हम उठे, अभी जल्दी हमें उठना पड़ा, 7 बजे उठ गए थे। तो 7 बजे उठे तो भैया स्कूल चला गया और ब्रेनी ने आज छुट्टी कर ली। ब्रेनी ने आज छुट्टी कर ली क्योंकि मैं घर थी तो उसको था कि नहीं जाना। उसकी दोस्तें भी छुट्टी गई थी तो उसने फिर स्कूल से छुट्टी कर ली और भैया जो है वो स्कूल चला गया था बेचारा। और अभी हम बस घर जा रहे हैं क्योंकि डैडा ने जॉब पे जाना है और हमने फ़ोन करके पता किया कि लाइट आ चुकी है। अभी हम आए तो सिर्फ लाइट की वजह से थे, लेकिन अब जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि हमने बड़ा एंजॉय किया। हालांकि उनका सुबह स्कूल था और हम उनका टाइम वेस्ट कर रहे थे और उनका सो भी नहीं रात को पाए और फिर भी उनको स्कूल जाना था, लेकिन हमें मज़ा बहुत आया और हमारा दिल नहीं कर रहा था आने को। तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर क्योंकि लाइट आ चुकी है। तो ब्लॉग को फिर हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर।
नेक्स्ट ब्लॉग में। Okay, let's go.